वाणिज्य कर मंत्री ने कहा, जीएसटी को लेकर किसी तरह की भ्रांतियां ना पालें, इससे व्यापारियों को फायदा ही होगा। परिवहन मंत्री ने कहा, ओवरलोड वाहनों पर सख्ती से होगी कार्रवाई, उड़न दस्ते भी करेंगे जांच। जांजगीर चांपा जिले के 3 ब्लॉक के 66 गांव मलेरिया के लिए संवेदनशील घोषित, स्वास्थ्य विभाग चलाएगा अभियान। और हैदराबाद में होने वाली तीरंदाजी की राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए प्रदेश की टीम घोषित, बिलासपुर के शिवतराई गांव के 6 खिलाड़ी शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि जीएसटी से व्यापारियों को परेशानी नहीं बल्कि सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे कर में चोरी नहीं होगी और राजस्व भी बढ़ेगा। श्री अग्रवाल ने आज बिलासपुर में जीएसटी पर आधारित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जिस देश में भी जीएसटी लागू हुआ है वहां तरक्की हुई है। ये कार्यशाला व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी। कार्यशाला में वाणिज्य कर मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर अनावश्यक भ्रांतियां न पालें। 20 लाख तक टर्नओवर का व्यापार करने वाले व्यापारियों को कोई कर नहीं लगेगा। इससे प्रदेश की 30 लाख व्यापारियों को फायदा ही होगा। इसी तरह 75 लाख रुपए तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को केवल 1% कर देना होगा। परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि प्रदेश में ओवरलोड गाड़ियों पर आगे भी सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उड़न दस्ते भी इसकी जांच करते रहेंगे। कल रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों से ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलाने की अपील भी की। श्री मूणत ने कहा है कि राज्य सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2011 से वाणिज्य कर जांच चौकियों को समाप्त कर दिया था। अब जीएसटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की 16 सीमावर्ती जांच चौकियों को 4 जुलाई की मध्य रात्रि से बंद कर दिया गया है। खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग के जितने भी बैरियर है, आज रात से 12 बजे के बाद में परिवहन के बैरियर समाप्त करने का बहुत बड़ा फैसला प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्देश पर आज परिवहन विभाग ने लिया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को लगातार लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी इन बैरियर के माध्यम से होती थी। सरकार ने इस राजस्व की चिंता न करते हुए भी जिस प्रकार से आसानी तरीके से आवागमन सुलभ हो और जिस प्रकार से कहीं जाके गाड़ियां रुकती थी, रुकने के बाद में वहां ट्रांसपोर्ट आने वाले दुनिया की बातें होती थी, सरकार ने इन सब बातों को किनारे करते हुए जीएसटी की प्राथमिकता और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर बिजनेस को सरल तरीके से पूरे देश में हो सके, आवागमन व्यवस्थित हो, उन सब बात को ध्यान रखते हुए हमने चेक पोस्ट समाप्त करने की घोषणा आज रात को परिवहन विभाग कर रहा है। श्री मूणत ने कहा कि संपूर्ण भारत को एक आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए इसे चेकपोस्ट मुक्त बनाना भी जरूरी है। तभी सही मायनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा मेक इन इंडिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा को सफल बनाया जा सकेगा। राजनांदगांव जिले में डेयरी विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। महिलाएं दुग्ध उत्पादन समिति के माध्यम से डेयरी का संचालन करेंगी। फिलहाल जिले में गंडई से खैरागढ़ तक दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जा रहा है। लगभग 40 किलोमीटर के इस क्षेत्र में महिलाएं डेयरी का संचालन करेंगी। इसके लिए पशु सेवा विभाग भी उन्हें योगदान दे रहा है। ग्रामीण बैंक द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद से महिलाओं को बेहतर नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही चारा विकास और वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण में भी महिलाओं को जोड़ा जाएगा। उन्हें गौमूत्र से फसलों के लिए कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक आर.के. गुप्ता ने बताया कि डेयरी से उत्पन्न होने वाले दूध की बिक्री देवभोग दुग्ध संघ को की जाएगी। इसके लिए अनुबंध भी किया गया है।
इसमें अभी तो हम लोगों ने एक शासन की बहुत अच्छी किसान मित्रवत योजना है, डेयरी विकास योजना। तो ये सारे लोन उसी डेयरी विकास योजना के तहत हैं। इसमें किसानों को आधी सब्सिडी भी प्राप्त है, तो उन पर भार भी कम पड़ेगा। तो डेयरी उद्यमता विकास योजना के नाम पर ये सारे लोन। देवभोग डेयरी है, उस डेयरी से एग्रीमेंट किया है कि वो इन सबसे दूध लेंगे, उठाएंगे और इन सब के जो खाते संख्या दिए हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली पैसा जमा करेंगे। तो ये राजनांदगांव जिले के गंडई में आयोजित एक कार्यक्रम में डेयरी विकास के लिए 76 महिलाओं को ऋण का वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं को फलदार पौधे भी उपलब्ध कराए गए। मां बमलेश्वरी फेडरेशन की अध्यक्ष पद्मश्री फुलबासन बाई यादव ने कहा कि इस योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। एक हर गांव में 1 ठो 2 ठो 3 ठो से गाय रही थे और आदमी मान लो दूसरा चीज मान लो ट्रेनिंग देथन और मान लो दूसरा चीज देथन तो कभी पूरा नहीं हो सके। तो ये ला देखते हुए गांव में 2 ठो जिगर 2 ठो गाय है और 2 ठो गाय हो जाए और वो भी अच्छा नस्ल की गाय हो जाए जिकर से हमारा आमदनी बढ़ सके। कबर की वो महिला एक नहीं होकर साथ में होकर पति भी होकर परिवार भी काम कर सकते। तो एक कारण हम दूध डेयरी ला यहाँ बढ़ावा देथन। यहाँ चारा बहुत अच्छा ढंग से मिल सकते। सोयाबीन है, चना है, गेहूँ है और खली भूसी ऐसे है जेला गांव में ऐसे फेंक देते। तो एला देखते हुए हम यहाँ चारा के भी मशीन तैयार करेंगे। यहाँ महिला मन स्वयं मक्का के चारा भी लगेगी खाली जहाँ जहाँ जमीन है वहाँ। और एक कारण दूध डेयरी ला गंडई से लेके पूरा खैरागढ़ तक पूरे दूध डेयरी से ही हम ला आगे बढ़ाना है। ग्रामीण बैंक द्वारा डेयरी विकास योजना के तहत राजनांदगांव जिले में 1000 महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी। शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और आइए अब देखते हैं 3 मिनट 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक समृद्धि, मजबूत प्रौद्योगिकी और नवाचार का साझा लक्ष्य भारत और इजरायल के बीच साझा गतिविधियों को स्थान देता है। यरूशलेम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के साथ रात्रि भोज से पहले अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद और हिंसा की मौजूदा चुनौतियों से मिलजुल कर कड़ाई से निपटना चाहिए। केंद्र सरकार वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद से वस्तुओं की आपूर्ति और उनकी कीमतों की बारीकी से निगरानी कर रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादकों को पहले की दरें और संशोधित दरें पैकेट के ऊपर दिखानी होंगी। अचल कुमार ज्योति देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वे कल वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने तक रहेगा। 64 साल के अचल कुमार ज्योति गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं और वर्ष 2013 में गुजरात के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 200 रुपए का नोट जारी करेगा। सूत्रों के अनुसार इस साल के अंतिम महीने तक इसे जारी करने की उम्मीद है। 200 रुपए का नोट छापने की प्रक्रिया देश में करेंसी की स्थिति सुधारने के लिए की जाएगी। फिलहाल रिजर्व बैंक की 1000 रुपए के नोट फिर से जारी करने की कोई योजना नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने कल मंत्रालय में अपने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित तारामंडल का निर्माण भिलाई में किया जाएगा। इसके निर्माण पर 17 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनोवेशन स्कूल निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
अवैध शराब के खिलाफ जन जागरण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनियों का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग ने हर ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी के गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूलों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना की जानकारी लोक शिक्षण मंत्रालय द्वारा विभागीय वेब पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। पारदर्शिता की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों को इस सिलसिले में निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण मंत्रालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसका प्रचार करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आगामी 2 साल में करीब 39 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि अब तक 43 लाख से ज्यादा किसानों को ये कार्ड दिए जा चुके हैं। इस दौरान करीब 8 लाख मिट्टी नमूनों का विश्लेषण किया गया है। कोरबा जिले के करतला वन परिक्षेत्र में इन दिनों एक दंतैल हाथी के आतंक से लोग परेशान हैं। पिछले 1 हफ्ते के दौरान इस हाथी ने 2 व्यक्तियों सहित 2 बैलों को मार डाला। कल रात पीडिया के लचकरमार गांव में हाथी ने एक घर में घुसकर एक वृद्ध को निशाना बनाया। वृद्ध की मौत के बाद पूरा गांव सख्ते में है। बिलासपुर में आयोजित अखिल भारतीय रेलवे पुरुष पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पश्चिम रेलवे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं महिला वर्ग में मध्य रेलवे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। स्पर्धा में उत्तर मध्य रेलवे के अमनप्रीत सिंह ने 1045 किलो वजन उठाकर पहला स्थान प्राप्त किया और स्पर्धा के सबसे शक्तिशाली पुरुष का खिताब हासिल किया। और आइए देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग ने जांजगीर चांपा जिले के 3 विकास खंड बलौदा, सक्ती और मालखरौदा के 66 गांवों को मलेरिया के लिए संवेदनशील घोषित किया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये 66 गांव ऐसे हैं जहां साल भर मलेरिया की समस्या रहती है। बरसात शुरू होते ही ये समस्या और बढ़ जाती है। बलौदा विकासखंड के दर्जन भर गांव को मलेरिया के मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर एमडी तेंदुए ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के इन 66 गांव में डीडीटी पाउडर का छिड़काव करने और मेडिकेटेड मच्छरदानी बांटने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गांव-गांव में कैंप लगाकर मलेरिया और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इन बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह भी दी जा रही है। इन 3 विकास खंडों में पिछले साल करीब 250 मरीज मलेरिया के ही मिले थे, जिसमें से 43 मामले फैल्सीफेरम के थे। चांपा पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी के 3 निदेशकों सहित 12 अन्य एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तीनों निदेशक राजस्थान के ही रहने वाले हैं। इन्हें पकड़ने के लिए चांपा पुलिस जल्द ही राजस्थान जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने थाना प्रभारी को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गरिमा होम नाम की इस कंपनी के 3 निदेशकों पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। लोगों को ठगे जाने का पता उस वक्त चला जब कंपनी का ऑफिस अचानक एक दिन बंद हो गया। बाद में कंपनी के निदेशकों के भागने की खबर मिलने पर निवेशकों ने चांपा थाने में मामला दर्ज कराया। गौरतलब है कि जिले में अब तक 15 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इन मामलों में 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैदराबाद में इस महीने शुरू होने जा रही 24वीं राष्ट्रीय सीनियर इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ की टीमों का चयन कर लिया गया है। बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड के शिवतराई गांव में छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों का ट्रायल लिया गया, जिसमें 27 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें राज्य के तीरंदाजों के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण के रायपुर और राजनांदगांव सेंटर के खिलाड़ी भी शामिल थे। नंबरों के आधार पर महिला और पुरुष वर्ग में 4-4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। इस ट्रायल में खास बात यह रही कि शिवतराई गांव के 6 खिलाड़ियों ने शीर्ष 8 में जगह बनाई। उन्हें प्रशिक्षण देने वाले कोच इतवारी राज ने बताया कि इस गांव के खिलाड़ी तीरंदाजी में अब तक 110 मेडल हासिल कर चुके हैं। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच तपन कुमार ने इस गांव के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि हर साल राष्ट्रीय स्तर पर वे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर तीरंदाजी का ट्रेनिंग अगर कहा जाए तो शिवतराई में ही है, और शिवतराई अभी बहुत अच्छा कर रहा है। ये स्टेट में नहीं, अपना नेशनल लेवल में भी बहुत अच्छा अचीवमेंट दे चुका है। और लगभग हर साल स्पेशली इंडियन राउंड में शिवतराई से हर टीम के बच्चे रहते हैं और हर साल मेडल लेके भी आ रहे हैं।
गौरतलब है कि 24वीं राष्ट्रीय सीनियर इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में 14 से 16 जुलाई को होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।